बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ए प्लस स्मार्ट स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में से है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आज के इस टॉपिक में हम फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। देखेंगे कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है, इनकी क्या एग्जांपल्स हैं, या अगर पेपर में अगर ये फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसको हमने कैसे सोल्व करना है। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमिना, इवेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर using some of their features and terms such as love, affection, fear, wisdom, beauty, length, volume, density, time, temperature, etc. हम मुख्तलिफ कुदरती जो मज़ाहिर हैं या इवेंट्स हैं या ह्यूमन रवैये, ह्यूमन बिहेवियर यानी इंसानी रवैये जो हैं उनको बयान करने के लिए उनकी कुछ खुसूसियात, फीचर्स यानी उनकी कुछ खुसूसियात को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि लव है प्यार मोहब्बत, या फियर खौफ डर, या ब्यूटी खूबसूरती, लेंथ है लंबाई, या टाइम वक्त वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें से कुछ जो हैं उनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए मेजर कर सकते हैं, सच एज लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर। जैसा कि लेंथ यानी लंबाई की पैमाइश के लिए हम इसको लंबाई को मापने के लिए, इसकी पैमाइश करने के लिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग अ क्लॉक। इसी तरह टाइम यानी वक्त को अगर पैमाइश करनी है, किसी भी इवेंट के टाइम ड्यूरेशन को फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्लॉक यानी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। द टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कहते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत जो है इसको टेम्परेचर कहा जाता है। तो द टेम्परेचर ऑफ सम बॉडी यूजिंग अ थर्मोमीटर। अगर हमने किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना है तो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट या आला इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। अभी जो हमने चंद एक क्वांटिटीज को देखा है जिसमें लेंथ क्वांटिटीज जो हैं जिनमें लेंथ है या टाइम है या टेम्परेचर है, इनको हम बआसानी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हुए मेजर कर सकते हैं। इसलिए इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट upon physical quantities through which the laws and principles of physics are expressed। फिजिक्स की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर है, जिनके जरिए से हम फिजिक्स के जो है लॉज जो हैं और प्रिंसिपल्स जो हैं इनको एक्सप्रेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अदर क्वांटिटीज कोटेड अबव सच एज लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ऊपर जो हमने दूसरी क्वांटिटीज पढ़ी थी जिसमें लव प्यार मोहब्बत या फियर ले लें, डर खौफ या ब्यूटी है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। इनको किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए मेजर नहीं किया जा सकता, इनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। दे ऑफन pertain टू द परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये जो है ये ऑब्जर्वर यानी मुशाहिदा करने वाले की परसेप्शन यानी उसका जो अंदाजा है, और इंटरप्रिटेशन या उसकी जो समझ, उसका जो शऊर है या उसकी जो अकल है, उसके ऊपर इसका इन्हिसार होता है कि वो ब्यूटी के बारे में या फियर डर के बारे में, लव के बारे में क्या अंदाजा लगाता है। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड और क्वालिटेटिवली और कंपेयर्ड यूजिंग सम प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया, इंडिसेस और थ्रू सर्वे टेक्निक्स।
इनको बयान करने के लिए पहले से तयशुदा कुछ प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया यानी पहले से तयशुदा मेयारात, इंडिसेस और थ्रू सर्वे तकनीक्स या कुछ सर्वे तकनीक्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को बयान करने के लिए। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल इंटरएक्शंस। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं मोस्टली मददगार होती हैं इंसानी रवैयों को, इमोशंस को या सोशल इंटरएक्शंस को समझने के लिए या उनको एनालाइज करने के लिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये मददगार होती हैं। इन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनमें पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल्स। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मिसालें दें। तो सबसे पहले आपने इसका आंसर लिखते हुए फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखेंगे। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश कर सकते हैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए। आगे इसकी एग्जांपल्स देंगे, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। तो लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर वगैरह ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इनमें से पेपर के अंदर आपने कम से कम 2 या 3 एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसकी फिजिकल क्वांटिटीज की, बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपने कम से कम 2 या 3 एग्जांपल्स बोर्ड के पेपर में या पेपर आपके स्कूल के अंदर या बोर्ड के पेपर में कहीं पर भी आपका जो टेस्ट हो रहा है कोई भी, तो उसके अंदर इनमें से 2 या 3 एग्जांपल्स लाजमी देनी है। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जा सकता है वो है व्हाट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। इस तरह जिस तरह पहला क्वेश्चन था व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल्स, इसके साथ भी गिव एग्जांपल्स पूछा जा सकता है कि इनकी मिसालें भी दें। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑफन डिपेंड ऑन परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मेजर नहीं किया जा सकता और इनका निसार जो है परसेप्शन यानी अंदाजों और इंटरप्रिटेशन यानी सोच और समझ, अक्लो शऊर, सोच या समझ के ऊपर होता है। इस तरह पेपर में फिर इसकी एग्जांपल्स भी लिखेंगे, लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी एक्स्ट्रा। तो इनमें से कम 2-3 आपने एग्जांपल्स बोर्ड के पेपर में या स्कूल में आपका कोई टेस्ट हो रहा है या स्कूल में कोई पेपर हो रहा है तो उसके अंदर आपने लाजमी देनी है। आइए अब हम इस टॉपिक के रिलेटेड एक क्विक क्विज आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशंस। क्या एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है इसकी डायमेंशंस होती है? इसका आंसर है नो, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैज डायमेंशंस। एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? इसका आंसर यह है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है जिनकी डायमेंशंस एक जैसी होती हैं और एक जैसी डायमेंशंस होने की वजह से और रेशियो होने की वजह से वो डायमेंशंस आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। आइए अब हम टेबल 1.1 की तरफ आते हैं। टेबल 1.1 को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहला कॉलम जो है फीचर्स, खसूसियात के मुतल्लिक है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का कॉलम है और तीसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी का है। तो फीचर्स के अंदर अगर हम पहली रो के अंदर आ जाएं तो उसमें लिखा हुआ है मेजरमेंट यानी पैमाइश। तो इसके सामने जो फिजिकल क्वांटिटी वाला कॉलम है इसके अंदर हम लिखेंगे यस, यानी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट जो है, पैमाइश जो है वो की जा सकती है। इसी तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटी वाला जो कॉलम है इसके अंदर हम लिखेंगे नो, कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम मेजर नहीं कर सकते। कोई भी आला इंस्ट्रूमेंट ऐसा मौजूद नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें। इसी तरह दूसरी रो के अंदर अगर हम आते हैं तो दूसरी रो के अंदर हमारे पास जो है वो है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, यानी फिजिकल क्वांटिटी को
मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इस कॉलम के अंदर भी हम यहां पर लिखेंगे यस कि हम फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने इसको मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम तीसरे कॉलम में आते हैं तो वहां पर नॉन फिजिकल क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, तो इंस्ट्रूमेंट का यूज का पूछा गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए हम जो ऑब्जर्व कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है, उसकी परसेप्शन के ऊपर इसका निसार होता है कि वो क्या अंदाजा लगा रहा है। इसी तरह अगर हम जब तीसरी रो के अंदर आते हैं इस टेबल में, तीसरी रो में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी वाला जो कॉलम है इसके अंदर हम लिखेंगे कि यस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी का होता है। मसलन लंबाई, अगर हम लंबाई को लेते हैं तो लंबाई की हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो लंबाई को, लेंथ को मापने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी चीज की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 3 मीटर है या 5 मीटर है या 7 मीटर है। तो 7 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, 3, 5 या 7 जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, और मीटर उसका यूनिट हो जाएगा, यानी हमने उसकी पैमाइश जो है, उसको मेजर जो किया है वो मीटर्स के अंदर किया है। इसी तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटी के कॉलम के अंदर हम लिखेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है इसकी ना तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ना ही इसका कोई यूनिट होता है जिसके अंदर हम इसकी पैमाइश कर सकें, इसको मेजर कर सकें। इस तरह जब हम चौथे रो के अंदर आते हैं तो चौथी रो में एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, यानी इसके सामने जो फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वाला कॉलम है उसके अंदर हमने इसकी एग्जाम्पल्स देनी है। तो 2 एग्जाम्पल्स पूछी गई हैं इस कॉलम के अंदर फिजिकल क्वांटिटी की, तो यहां हम कोई सी 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो दे सकते हैं। पहली एग्जाम्पल हम यहां पर लिख देते हैं लेंथ, यानी हम लेंथ, लंबाई जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी जो हमें यहां पर एग्जांपल देंगे वो है मैस जो है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। मैस लिख देंगे फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी एग्जांपल में। आप कोई भी 2 एग्जांपल जो आपके ज़हन में फिजिकल क्वांटिटी यानी जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनके रिलेटेड कोई भी 2 एग्जांपल्स यहां पर दे सकते हैं। लाजमी नहीं है जो मैंने इधर बोला है कि लेंथ, मास आप एग्जांपल दें, आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। इसी तरह आप यहां पर कोई भी और एग्जांपल, मसलन आप मास ले लें, वॉल्यूम ले लें, कोई भी एग्जांपल आप यहां पर फिजिकल क्वांटिटी की जो एग्जांपल्स हैं उनमें से कोई सी 2 एग्जांपल यहां पर लिख देंगे। इस तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटी वाला कॉलम जो है इसके अंदर अभी हमने 2 एग्जांपल्स लिखनी है। तो हम इसके अंदर जो पहली एग्जांपल देते हैं लव यानी लव, प्यार, मोहब्बत, इसको किसी भी आले या इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए मेजर नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर हम दूसरी इसकी कोई एग्जांपल लें तो हम ले लेते हैं फियर, खौफ, डर, यानी खौफ और डर को भी किसी इंस्ट्रूमेंट या आले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको मेजर नहीं कर सके। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी की 2 एग्जांपल्स हैं। A+ स्मार्ट स्टडीज यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।